हमने एक समय आपसे 9 किंगडम्स के ऊपर चर्चा की थी। 9 किंगडम्स, और हम उसी 9 किंगडम्स का एक हिस्सा हैं और आगे आने वाले समय में एक और किंगडम राज्य स्थापित किया जाएगा। और वो होगा, अभी तक जितने राज्य स्थापित किए गए वो परमेश्वर के तरफ से थे और परमेश्वर ने ही निर्धारित किया था कौन राज्य करेगा, कैसे कौन हटेगा। इसकी विस्तृत चर्चा हमने आपसे की। लेकिन एक राज्य है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। वो राज्य का प्रारंभ तो बिनाए आलम से पेशतर हो चुका, उसकी व्यवस्था की जा रही थी। जैसे घर में अगर कोई जश्न हो, शादी ब्याह हो, तो उसकी व्यवस्थाएं बहुत पहले से प्रारंभ कर दी जाती हैं। आज हम खुदा के कलाम से जानना चाहते हैं। बिनाए आलम से पेशतर एक बर्रा ज़बा किया गया। आज से 2024 साल पहले एक बर्रा आसमान से जमीन पर आया, जिसकी खुशी 25 तारीख को हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो तो खुशी ऐसी है जो हमारी जिंदगी के अंदर रोज अद्भुत चमत्कारिक काम हमको संभालने के काम करती है, रोज संभालती है। 2024 साल, लेकिन खुदा जो कर रहा था बिनाए आलम से पेशतर 2024 साल पहले भी किया और आगे भी करता रहेगा। उसके नेचर में है। वो हमसे और आपसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। तो मैं उस अगले राज्य की चर्चा करूंगा जो किसी दुनियावी बादशाह का नहीं होगा, लेकिन वो खुदावंद खुदा का होगा। खुदावंद खुदा का राज्य होगा। एक आयत खुदा के कलाम से मीका की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9वें पद को पढ़ेंगे, 9वें और 10वें पद को। अब तू क्यों चिल्लाती है? अब तू क्यों चिल्लाती है? मिल गया पैसा, मिल गया घर, हो गई शादी, हो गए बच्चे, अब तू क्यों चिल्लाती है? इसके बावजूद तू क्यों चिल्लाती है? सब कुछ हासिल हो गया, नौकरी, बहुत बेशकीमत। दस्तूर दुनिया का ऐसा है, लड़की पैदा हो जाए तो रोने लगते हैं, लड़का पैदा हो जाए तो क्या करते हैं? खुशी मनाने की कोशिश करते, बाद में वही लड़का रुलाता है। तो कहने का सवाल यह है कि अब तू क्यों चिल्लाती है? अफसोस मनुष्य के ऊपर, अफसोस हम इंसानों के ऊपर जिनको फक्र है अपनी काबिलियत पर, जिनको फक्र है अपने गुरूर पर, अपनी सामर्थ पर। खुदा का कलाम मीका के मार्फत से कहता है, अब क्यों चिल्लाती भाई? तूने जो चाहा वो तुझे मिला, अब तू क्यों चिल्लाती है? खुदा के लोगों से खुदा का कलाम बातचीत कर रहा है। क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तुझ में, दूसरी बात, क्या तुझ में कोई राजा ना रहा? तेरा पैसा कहां गया? तेरा एतबार कहां गया? जिनके ऊपर तू फक्र करता था वो कहां गए? तूने विश्वास किया था ये चीजें मुझे आराम देंगी, ये चीजें मुझे शांति देंगी, ये मुझे मेरी जिंदगी को तसल्ली से, तस्कीन से भर देंगी। अब तू क्यों चिल्लाती भाई? अब क्या कोई राजा ना रहा? बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर हमने राज्य करने दिया, ये चीजें राज्य करेंगी। लेकिन सच बताऊं, खुदा ही है जो हमारी जिंदगी को आराम दे सकता है। खुदा के अलावा कोई चीज आराम नहीं दे सकती। लेकिन दुनिया का यह बादशाह जो है, शैतान,
ये हमें इन्हीं चीजों पे लाकर बार 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 खड़ा कर देता है। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नाश हो गया? क्या लिखा है? जो जुगत, जो टेक्निक, जो ट्रिक जिनके ऊपर तू भरोसा करता था, क्या लिखा है? क्या तेरा युक्ति करने वाला काउंसलर, बहुत सी चीजें हैं जो हमारी काउंसलर बन जाती हैं, हमारी सलाह देने वाली बन जाती है। मशवरा, हम लोग विश्वास करते हैं सलाह देने वालों के बावजूद हम रो रहे हैं, सलाह देने के बावजूद आदमी विलाप कर रहा है। कहते नहीं, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो कहते हैं अब इनकी शादी कर दो, अब इनको नौकरी करने दो, अब इनको बाहर निकलने दो। सब कुछ तो करने दिया, फिर उसके बाद रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहे हैं क्योंकि तुमने जो खुदा नहीं थी चीजें, उनको अपनी जिंदगी में खुदा बना लिया। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्या तेरा कोई युक्ति करने वाला नाश हो गया, जिससे जच्चा स्त्री की नाई तुझे पीड़ा उठती है? जिससे जच्चा स्त्री की नाई तुझे, तू कुछ करना तो चाहता है, हर एक इंसान कुछ करना चाह रहा है, कुछ भला करना चाह रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहा है, क्योंकि उसके नथनों में खुदा ने अपने श्वास को फूका है, और वो श्वास जो खुदा का है हमारी आत्मा के साथ मिल करके कुछ अच्छा करना मांगता है। वो कुछ अच्छा करना मांग रहा है, कुछ बेहतर, उसका आकर्षण खुदा के प्रति है। परमेश्वर की आत्मा हमको परमेश्वर की निकटता में ले जाना चाहती है। कुछ पैदा करना मांग रही, लेकिन पैदा हो नहीं रहा है। कुछ पैदा करने मांग रही है, लेकिन पैदा हो नहीं रहा है। तब आगे लिखा है, हे सयोन की बेटी, सयोन, जायन, खुदा का नगर, सयोन। आज हम खुदा के नगर में बैठे हुए हैं, परमेश्वर के नगर में। कलीसिया परमेश्वर का नगर है। आए सयोन की बेटी, जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर। वर्तमान परिस्थितियों से अलहदा होने के लिए नहीं कह रही है, लेकिन फिर कह रही है कि इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए तुझे कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है, तुझे कुछ अच्छा करने की जरूरत है। लिखा हुआ है, जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर। दुनिया छोड़ के तो आप नहीं चले जाओगे कहीं, इस दुनिया में रहना होगा। रहकर लिखा, पीड़ा उठाकर, क्या कर? पीड़ा उठाकर कुछ उत्पन्न कर, कुछ पैदा कर, भला पैदा कर। जो परमेश्वर चाहता है वो उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकल कर, अब तू गढ़ी मतलब किलों, जो किले तेरी ओर, तेरे पास, तेरे इर्द गिर्द, तेरे सराउंडिंग्स में जो पिंजड़ा था, गढ़ी में से निकलकर, क्या लिखा है? मैदान में बसेगी, स्वतंत्र होगी। बहुत अच्छा जिक्र किया जा चुका है चिड़िया के लिए। चिड़िया अगर समझ पाती इस बात को, समझ नहीं रही है वो, उसे नहीं मालूम इसे गिरफ्तार इसलिए किया गया है ताकि इसका नाश किया जाए, ताकि इसको बर्बाद किया जाए। लेकिन एक है जो सारे राजाओं के ऊपर एक राजा है, वो सारी युक्ति का बनाने वाला है। आपको उस जगह पे ले जाना चाहता हूं जो इस कहानी को और ज्यादा मजबूती से आपके सामने प्रकट करेगा। खुदा ने इंसान को अपनी अधीनता में रखा, उसकी अधीनता में रहो, लेकिन फिर उसके बाद इंसान गुनाह में गिरा, उसने राजा मांगा
और राजा की सल्तनत उसके ऊपर राज करने लगे। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के लोगों ने, यहूदा के लोगों ने, यहूदा परमेश्वर की कौम है, इज़राइल परमेश्वर के लोग हैं, याकूब परमेश्वर की वंशावली का है, तो ये उसके लोग हैं। यहूदा के लोगों ने राजाओं को अपने ऊपर राज करने दिया। खुदा चाहता था कि खुदा राज करे, लेकिन मनुष्य को राज करने की इजाजत मनुष्य ने दे दी। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, तमाम राजा हुए, उन पर चर्चा नहीं करूंगा, दाऊद, सुलेमान, और उसके बाद लिखा है एक राजा सिदकिया हुआ, सिदकिया, और लिखा हुआ है वो यहूदा के ऊपर राज करता था। और आज भी बिल्कुल उस जगह पे मैं ले जाऊं, हमारी आज की जिंदगी में भी बहुत सी चीजें राज्य करती हैं, हमारे ऊपर राज्य करती हैं। यहूदा के ऊपर खुदा के बजाय सिदकिया राज्य करता था, वो राज्य करता था, और लोग उसके राज में बहुत परेशान थे, क्योंकि लिखा है सिदकिया बादशाह ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज कर रहा था, लेकिन वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, और परमेश्वर के घर के तमाम पात्रों को उसने अशुद्ध होने दिया, इजाजत दी कि वह शुद्ध हो जाएं। और लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, तब बाबुल से एक बादशाह आया। जब हम गलत काम करते हैं, गलत चीजों को अपने पर राज करने देते हैं, तो शैतान सिर्फ दूतों के वसीले से नहीं, लेकिन शैतान स्वयं हमारे ऊपर राज्य करने लगता है। पहले तो लुभावनापन दिया जाता है, आकर्षण दिया जाता है, कोई दूसरा राज्य कर रहा है, पैसा राज्य कर रहा है, हमारा घमंड हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली शैतान राज्य करने लगता है हमारी जिंदगी के ऊपर। और जब ये राज्य करने लगे, तमाम सिदकिया बादशाह राज्य कर रहा था, तो लिखा है तब शैतान ने इनके ऊपर हमला बोल दिया। अर्थात बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने यहूदा राज्य के ऊपर, जिस पर सिदकिया बादशाह राज्य कर रहा था, इसके ऊपर हमला बोल दिया और इनको अपनी गिरफ्तारी में ले लिया। परमेश्वर के घर के तमाम बर्तनों को वो लूट करके बाबुल देश में ले गया। आज भी इसी तरीके से शैतान हमको गुलामी में ले जाता है। पहले एक आकर्षण देता है और फिर हमको लूट करके अपने स्थान पर ले जाता है जहां पर वो रहता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर तो योजना बनाता है। परमेश्वर को देखिए सब मालूम है। हमने बताया ना कि बिनाए आलम से पेशतर बर्रा ज़बह किया गया पहले ही। उसके बाद आज से 2024 साल पहले उस बर्रे को जो ज़बह होने वाला था भविष्य में, उसको 2024 साल पहले इस दुनिया में भेजा गया और वो इस दुनिया के अंदर आया, रहा हमारे बीच में, और फिर वो ज़बह किया गया। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से गुनाह ने हमारी और आपकी जिंदगी के ऊपर कब्जा किया, गिरफ्तारी करके नबूकदनेस्सर शैतान जो शैतान को दर्शाता है उसकी अधीनता में ले गया। लेकिन हुआ क्या? जब शैतान अपनी अधीनता में ले लेता है तो वो तमाम चीजें जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनकी चर्चा मैंने की, जिन पर हम भरोसा करते हैं, धीरे धीरे कर वो हमारे पास से
दूर हो जाती है। जब शैतान की अधीनता में चले गए तो वो चीजें हमारे पास से चली जाती हैं जिन पर हम घमंड किया करते थे, अर्थात पैसा, हमारे अप्रोचेस। अब कहीं कुछ नहीं, अब तो हम गिरफ्तारी में हैं, अब तो हम जेल में हैं। तो वो तमाम चीजें हमारे पास से हमको छोड़कर चली जाती हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, दूसरा राजा 25 अध्याय 4 पद। तब नगर की शहरपनाह, बाबुल देश की, तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई। तब नगर की शहरपनाह में, परमेश्वर की योजना समझिए। नगर इस जगह पर शैतान के पूरे अधिकार क्षेत्र को दिखा रहा है, और परमेश्वर अपनी योजना को इस तरीके से पूरा करता है कि नगर की शहरपनाह में क्या की गई? दरार की गई। परमेश्वर योजना का बनाने वाला है। वो शैतान के किलों को तोड़ करके उसमें दरार पैदा करना चाहता है। वो दरार पैदा करता है, आज भी पैदा करता है। लिखा है तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था। देखिए नबूकदनेस्सर बादशाह राज कर रहा है बाबुल देश में, शैतान को दिखाता है। शैतान राज कर रहा है सारे संसार में, और राजा की बारी के निकट जो शहरपनाह है उसमें दरार की गई। लिखा हुआ है जो फाटक राजा की बारी के निकट था उस मार्ग से सब योद्धा राती रात निकल भागे। सब योद्धा राती रात, अभी नहीं समझ में आया होगा। हम गिरफ्तार होकर नबूकदनेस्सर बादशाह की अधीनता में पहुंचे। हमने जिन लोगों पर भरोसा किया था वो सब चीजें नबूकदनेस्सर बादशाह ने गिरफ्तारी में अपने पास रख ली। आपका धन, आपके बच्चे, आपके मां बाप, आपकी सारी अप्रोचेस सब गिरफ्तार करके ले गया। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और लिखा है राजा के महल के पास जो शहरपनाह थी उसमें दरार कर दी। तो जब दरार कर दी तो सारे योद्धा वहां से, कौन से योद्धा? जो हमारे योद्धा थे, जो यहूदा के योद्धा थे, पैसा, अप्रोचेस, हमारा कुछ भी जो जिन चीजों पर हम एतबार करते वो सब चीजें, सारे योद्धा हमको छोड़कर शहर की उस दरार में से भाग निकले। अब कुछ नहीं रहा, अब तो सिर्फ शैतान है और हम हैं अंदर। लिखा हुआ है तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था उस मार्ग से सब योद्धा राती रात निकल भागे। और कसदी मतलब बाबुल के लोग, कसदी तो नगर को घेरे हुए थे, परंतु राजा ने अराबा का मार्ग ले लिया। परंतु राजा ने जिन चीजों पर भरोसा करते थे वो सब, अराबा जंगल को दिखाता है, अराबा का जंगल, वो सब वहां से भाग निकले। लिखा हुआ है तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया। जिन चीजों पर भरोसा करते थे उनका पीछा किया। और लिखा है और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा लिया और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। सब कुछ पकड़ गया। शैतान ने पकड़ ली। शैतान ने कहा पैसे पे भरोसा करते, पैसे को पकड़ लिया। मकान पर भरोसा करते, मकान को पकड़ लिया। अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते, उनको पकड़ लिया। और सारी सेना तितर बितर हो गई। तब लिखा है, आइए मीका में 4 अध्याय 9वें पद में आ जाएं। तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नाश हो गया?
जिससे जच्चा स्त्री की नाई तुझे पीड़ा उठती है। फिर आगे लिखा है, हे सय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी। लिखा हुआ है, तब इन सब तमाम लोगों को, जो यहूदा के लोग थे, इनको गिरफ्तार करके बाबुल में ले जाएंगे। और फिर लिखा है, वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। जब पूरी तौर से हमको गिरफ्तार कर लिया शैतान ने, तब खुदा कहता है वहीं तुझे वो छुड़ा लेगा। ये किस समय का जिक्र है? हम तो आज मुसीबतों के दौर में से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों में से गुजर रहे हैं। अब आ जाइए पहले पद पर, इसी का पहला पद, अंत के दिनों में ऐसा होगा। आज हम गिरफ्तारी में से गुजरकर अब ऐसे समय में प्रवेश करना चाहते हैं जिसकी चर्चा यहां की गई। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। अंत के दिनों में ऐसा, वो समय अब हमारी और आपकी जिंदगी में शीघ्र आने वाला है। हम उस दौर में से निकल चुके हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह का राज्य खत्म होने पर है, शैतान का राज्य खत्म होने पर है। शहर की शहरपनाह में दरार बना दी गई है परमेश्वर की ओर से। आज से 2024 साल पहले दरार बना दी गई है। राजा को, नबूकदनेस्सर बादशाह का खात्मा निश्चित है, शैतान का खात्मा निश्चित है। लिखा हुआ है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, 7 स्वर्गदूत थे और उन स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे। 7 विपत्तियों से भरे हुए कटोरे थे, और वो बारी बारी से वो कटोरे इस जमीन के ऊपर उलट दिए गए। ये विपत्तियां दर्शा रही हैं। और आज हम जिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, वो कटोरे उंडेले गए हैं, विपत्तियों में हम चले गए हैं। लेकिन अब उस दौर का खत्म होना निश्चित है। उस समय का खत्म होना निश्चित है। कटोरे उडेल दिए गए। तब लिखा हुआ है, तब उसमें से एक स्वर्गदूत ने आकर यूहन्ना से कहा ये आ, मैं तुझे नए यरूशलेम को दिखाता हूं। मैं परमेश्वर की दुल्हन को दिखाता हूं, जो बड़े कष्ट के दौर में तैयार की गई है। और लिखा हुआ है, तब उसने उसको नए यरूशलेम को आसमान से उतरते हुए दिखाया। उसकी स्वच्छता का, उसकी खूबसूरती का, उसके जलाल का वहां पे वर्णन किया गया है। 21वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा घर में जाकर। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत, यरूशलेम जो है, आज के दिलों के अंदर भी, इज़राइल देश के अंदर, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का घर है, परमेश्वर की राजधानी है यरूशलेम। उसको वो प्यार करता है। और आसमान से जो आ रहा है वो भी नया यरूशलेम है। लिखा हुआ अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत अर्थात यरूशलेम सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाए। दौड़ दुनिया के तमाम पहाड़, दुनिया की तमाम ऊंचाइयां, दुनिया के तमाम बादशाहतें, उन सब के ऊपर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक, उससे अधिक ऊंचा किया जाएगा। कहिए अधिक ऊंचा किया जाएगा। हम उस जगह में प्रवेश करने वाले हैं शीघ्र। हम सिर्फ
यीशु मसीह का जन्मदिन ही मात्र सेलिब्रेट ना करते रहें, लेकिन परमेश्वर ने बिनाए आलम से पेशतर जो कर दिया, फिर 2024 साल पहले जो कर दिया और शैतान का सलीब के ऊपर बर्मा तमाशा बना दिया, मौत के मतफन को तोड़ दिया, अब वही काम अब वो करने पर फिर है। पहले तो उसने एक क्या कहते हैं उसे, ख्याल के बारे में चर्चा करी और उसने कहा मैंने ऐसा कर दिया। बिनाए आलम से पेशतर एक बर्रा ज़बह किया गया, ये खुदा ने किया। लेकिन 2024 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, रहे 33.5 साल और वो ज़बह किए गए, सलीबी मौत उनको दी गई। फिर कब्र में से वो जी उठे, निकल के बाहर आए और मौत का बरमला तमाशा बनाया और शैतान के सर को कुचल दिया। अब वही काम अब वो करने पर है, अर्थात सिर्फ वो एक तशबीह थी, वो एक उदाहरण था, लेकिन अब वो हकीकत में उस काम को करना चाहते हैं, उस काम को इस दुनिया के अंदर पूरा करना चाहते हैं। कहा तो गया है, देखो मैंने शैतान के सर को कुचल दिया, ए मौत तेरी फतह कहां रही है, मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत का डंक तो शरीयत है और खुदा कहता है मैंने उसको सर को कुचल दिया, लेकिन शैतान तो है ना, अभी कहां गया, वो कुचल दिया, फिर भी वो है। इसका मतलब यह है एक दिन और आएगा जब पूरी तरीके से वो नाश किया जाएगा। पहले किया गया, 2024 साल पहले किया गया, और अब आगे उसका पूर्ण नाश निश्चित है। अंत के दिनों में ऐसा होगा, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। और तब लिखा है आगे, और हर जाति के लोग, कहिए हर जाति के लोग, बड़ी मुसीबत में है आज तो एक ही जाति परेशान है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है और हर जाति के लोग धारा गिराई उसकी ओर चलेंगे। हर जाति के लोग आज कर लिए, आज जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए एक आशा का संदेश है। जो कुछ हो रहा है आपके परिवारों के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपकी नौकरी में, आपकी घर की व्यवस्था में, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है एक दिन आने वाला है कि यही लोग धारा की नाई परमेश्वर के भवन में जाने का आग्रह करेंगे। लिखा है हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। आगे दूसरे पद में, और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ, और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, कहां, यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा, हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था, व्यवस्था क्या कहते हैं, कानून, कानून। तब यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। अभी दुनिया के कानून चलते हैं, इस देश का कानून, उस देश का कानून, और सारे देशों के कानून खुदा की मर्जी के खिलाफ होते हैं। लेकिन खुदा कह रहा है एक दिन आने वाला है, एक कहिए एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर राज्य करेगा और उसकी व्यवस्था सिय्योन से निकले। कानून निकलेंगे कहां से, नए यरूशलेम से। कानून निकलेंगे कहां से, यरूशलेम से। लिखा है परमेश्वर के वचन में, वो बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर
एक देश का न्याय नहीं करेगा, बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को, सबके झगड़ों को निपटाएगा, मिटाएगा। सो जब ये सब हो जाएगा तब लिखा है दूर दूर तक के सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा, सो वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल बना लेंगे। अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल बना लेंगे और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। अमन, चैन, आराम, और लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कोई उनको न डराएगा। आज की परिस्थितियों को गुजर जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए। ये सारे योद्धा एक दिन दरार में से भाग जाएंगे और लिखा हुआ है तू फिर बाबुल देश में आएगी और वहीं पर तू छुड़ाई जाएगी। परमेश्वर शैतान के शिकंजे से आपको छुड़ाने के लिए तत्पर है, उत्सुक है, बहुत उत्साहित है। आज जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, लेकिन वो दिन आ गया है। वो दिन अति शीघ्र आने वाला है जब खुदा राज्य करेगा। ये उस समय का जिक्र है जब परमेश्वर आसमान से आएगा और 1000 साला बादशाहत इस दुनिया में करेगा। इसका जिक्र आखिर के पदों में लिखा हुआ है, 11वें पद में। और सब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी सिय्योन अपवित्र की जाए। बहुत सी जातियां इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी कि सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारें। शैतान की बड़ी तमन्ना है हम निहारें, लेकिन अब देखिए, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते। परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते। जो ऐसी युक्तियां बनाते हैं, जो ऐसी चर्चा करते हैं, वो यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते हैं कि वो उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलियान के पूले बटोरे जाते हैं। वो उनको ऐसा बटोर लेगा जैसे खलियान के पूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन उठ और दांव कर। हे सिय्योन उठ और दांव कर। इसका क्या मतलब है? दांवने का क्या होता है? थ्रेशिंग। अन्न निकालो, भूसे को जलाने के लिए अलग कर दो। हे सिय्योन, खुदा के लोगों, खुदा कहता है, हे सिय्योन उठ और दांव कर। मैं तेरे सींगों को लोहे के, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनका धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण की जाएगी। खुदा बाप जब इजरायली कौम को निकाल कर ले जा रहा था तो उसने कहा तुम अपने पड़ोसियों से सोना चांदी ले लेना। और लिखा खुदा के कलाम में कि जब वो निकले तो उन्होंने उन लोगों को लूट लिया, मिस्रियों को लूट लिया, और तब वो जंगल के मार्ग में आगे चले। खुदा बाप यहां भी कह रहा है तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई, आखिर के दिनों की बात, और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण की जाएगी।